को लेके करते हैं और मैं आपसे कुछ कहना है हमें लेखन को लेके, पर्सनल कुछ नहीं कहेंगे। और कहना ये है कि मैं जो अपने पुस्तिका में मैं उसको थोड़ा-थोड़ा आपको समझाते हुए लिख कह रहा हूँ। और जो मैं कहने जा रहा हूँ ये मैं समझता हूँ ये मेरी ड्यूटी भी है। एक एक्सपर्ट के नाते, एक राइटर के नाते, एक कॉलमनिस्ट के नाते, एक स्पीकर के नाते, एक टीचर के नाते, ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे कुछ अच्छी बातों से अवगत कराना चाहिए। देखो बच्चा, ज्ञानी वही होता है जो ज्ञान को अवसर पर उपयोग करता है, नंबर 1। के बावजूद इतराने के बजाय, ज्ञान के बावजूद इतराने के बजाय सादर नमन के साथ ज्ञान और इकट्ठा करने के प्रति उत्साहित रहता है। बेशक एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए कई मनोरथ करने पड़ते हैं। उसी का एक हिस्सा ये कक्षा भी। देखिए, आप कल डिप्टी कलेक्टर बने, आईएएस बने, हम सुनेंगे, सिर्फ खुश होंगे और मुझे किसी तरीके की भौतिक या यूं कहा जाए और किसी प्रकार की कोई प्राप्ति तो होने वाली नहीं है। भाई जैसे हम विद्यार्थियों से कहते हैं कि भाई हम तो फीस ले लिए, आपको पढ़ा दिए, आप बने ना बने फीस तो हम ले ही चुके हैं, लेकिन बनने के बाद जो सुख सुविधा और जो आप करना चाहते हैं उसको लेकर जो आपके मन में अभिलाषा थी, उसकी जो पूर्ति होगी तो भी मेरा कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। तो क्यों ना आप वो बने जो आप इच्छुक हैं बनने के। तो जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारे तजुर्बे हैं, मैं उससे आपको कुछ चीजें बता रहे हैं। कल हमने कुछ चीजें बताई, आज लेखन का, एक अच्छी राइटिंग का दूसरा भाग आप समझ। और ये हमारी ड्यूटी है कि ये बात आपको कहते रहे। पहला बच्चा ये है, एक सबक है, मैं आपको 1 दर्जन सबक बताने जा रहा हूं। प्रश्न का उत्तर लिखना एक कार्य समझें, है ना? अगर एक कार्य आप समझते हैं तो व्यक्ति स्वभावतः कामचोर होता है, मैग्रेगर ने ये कहा है। तो स्वभावतः अगर व्यक्ति कामचोर होगा बेटा, तो जब आपका लिखने का मन, छोड़ो यार कौन लिखे, तो साइमन की बात मानते हैं। हर्बर्ट साइमन ने कहा वर्क इज अ प्रॉब्लम। तो आज का एक सबक लेके जाइए, उत्तर लिखना एक कार्य नहीं, आपके लिए एक समस्या है। राइटिंग नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज अ नॉट अ वर्क, नॉट अ फंक्शन, दैट इज लिखना कार्य नहीं, समस्या है। और समस्या से में कोई रहना नहीं चाहता। कार्य में तो काम चोरी कर लेंगे, जैसे कोई 8 बजे नहाता है, अरे छोड़ो यार 8:30 नहा लेंगे, ऐसे टाल रहा है। मतलब किसी काम के लिए भेजा, अरे अभी चले जाएंगे, घर वाले आलू मंगा रहे हैं, अभी देखेंगे, जा रहे हैं, अभी तो चले, अभी थोड़ी दोपहर में सब्जी बनाओगे, अभी ऐसे चल रहा है। लेकिन आप जरा सोचिए, 1 मिनट के लिए आज सोच के देखिए, फिर सोचिए 10 बजे ला दिए होते तो आलू 10 बजे लेने जाते, बाजार से लेके चले आते 20 मिनट में। आजकल लॉकडाउन है, समझ ले जाना, 20 मिनट में, सावधानी से मतलब 20 मिनट में लेके चले आते। तो 10:20 से आप आलू नहीं लाना है, फ्री हो जाते कि नहीं? आलू आप 10:30 भी नहीं लाए, 11 भी नहीं लाए, 11:30 भी नहीं, कहें खाना तो 1 बजे बनेगा तो लाएंगे, चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे। क्योंकि आलू लाना, उदाहरण दे रहा हूं, आलू कैसे मैं पढ़ाता हूं। एक थिंकर का नाम मैं बताऊंगा, चेस्टर बर्नार्ड। कुछ छोटे एग्जांपल देते थे। मैं भी कहीं से प्रेरित हो गया हूं कि आलू टमाटर से ही काम चला, क्यों हवाई जहाज लाना। वो क्या करते, वो क्या हुआ, जब आप जैसा देख तो काम बच्चा काम करने से खत्म होगा। और जब आपको पता है कि काम करने से खत्म होगा, पेट में दर्द है, अटाल मटोल करते हैं क्या, रात में भी लोग पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास, पहुंच जाते हैं ना,
क्योंकि वह प्रॉब्लम, हेल्थ क्या है, प्रॉब्लम है, हेल्थ एक काम नहीं है। पेट दर्द होना एक काम है, सर दर्द होना, किसी सुने हैं कि आज मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज सर दर्द के काम में लगा, सुना आपने? तो वर्क इज ए प्रॉब्लम। कार्य को समस्या बना दीजिए तो आप समस्या में रहना नहीं चाहते, इसलिए समस्या में चोरी नहीं करेंगे, काम चोरी करते, समस्या चोरी नहीं, तो आप उससे निपटना चाहेंगे। तो पहला सबक है कि प्रश्न का उत्तर लिखना कार्य नहीं, समस्या है। दूसरा है प्रश्न में निहित, प्रश्न के अंदर जो इन्वॉल्व को उभारें। पहला काम क्या करें, जब लिखने बैठेंगे ना, अब तो आपकी आदत हो गई, क्योंकि अब आज आप जान लिए कि प्रश्न का लिखना एक समस्या है भैया, और जब तक उत्तर नहीं लिखेंगे समस्या से हम निजात नहीं पाएंगे। तो अब दूसरा काम में जाएंगे। अब आप आ गए, कॉपी पेन ले करके बैठ गए टेबल। अब दूसरे काम में क्या है, निहित क्या है, जो तथ्य हैं। क्या होता है, प्रश्न आपने पढ़ा, किसका उत्तर लिखने जा रहे हैं? जाहिर सी बात है प्रश्न का उत्तर लिखने जा रहे हैं। अगर प्रश्न का उत्तर लिखने जा रहे हैं और प्रश्न का जो प्रश्न ही नहीं समझ में आया तो उत्तर गलत लिख देंगे, और कॉपी में गलत लिखने के बाद फिर सही लिखने में समय होता है ना, जगह होता है। तो क्या करना चाहिए, प्रश्न में निहित यानी प्रश्न के अंदर निहित जो तथ्य हैं उनको उभारें और एनालाइज करें, विश्लेषित करें। बस 1 मिनट का काम, फैक्ट समझना है, एनालाइज भी करना है, उत्तर तक पहुंचना है फटाक से। शुरू करने के लिए 1 मिनट में 1 प्रश्न। यूपीएससी देंगे 20 मिनट में 20 सवाल, चला गया 180। फिर टाइम डिवाइड कर लीजिएगा, स्पीड देख लीजिएगा, पठनी होना चाहिए। सिर्फ पढ़ना भी चुनौती है, फिर अच्छा लिखना चुनौती है, फिर समय के भीतर लिखना चुनौती है, फिर सबसे अच्छा उत्तर लिखना चुनौती है, सिलेक्शन के लिए लिखना चुनौती है, एग्जामिनर अच्छा नंबर दीजिए। अभी तो भैया आधा दर्जन चुनौती बाकी है। डरो मत, डर के आगे जीत। थोड़ा सहमो, थोड़ा दबाव महसूस करो, पर डरना नहीं। जैसे कोरोना से डरना नहीं, कोरोना डरो ना, उसका हिम्मत से सामना, सुरक्षा सावधानी जो है लेते रहे, ठीक रहेगा। अब आता है उसके अंदर अंतर्निहित जो तथ्य है उसको आप उभारें और विश्लेषित करें कि ये तथ्य क्या मांग कर रहा है। हम लोग थिंकर जब पढ़ाते हैं तो ये कहते हैं कि थिंकर जो कह रहा है वो तो कह ही रहा है। भाई कोई भी विचारक जो कह रहा है, जैसे मैं जो कह रहा हूं तो कह ही रहा हूं, क्या नहीं कह पा रहा हूं, और आप उसको समझिए। क्या समझे, थिंकर जो कह रहा है वो हम समझ रहे हैं, और जो नहीं कह पाया उसको समझे तो हम भी थिंकर हो जाए। तो आप प्रश्न के बिल्कुल चिंतक बनिए पहले प्रश्न को, ताकि बिना प्रश्न को समझे उत्तर लिखेंगे तो अंक प्रदायी कतई नहीं। सही स्थान पे सही शब्द लाना है, सही तथ्य का सही विश्लेषण लाना है। तो तथ्य का विश्लेषण प्रश्न में क्या है, कर लेना चाहिए। आगे है प्रश्न कितने उपभागों में है। देखे होंगे कुछ प्रश्न है, जैसे कहा जाए कि सुशासन, गुड गवर्नेंस की विशेषताएं बताइए, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं है, सिग्निफिकेंस लिख दीजिए। अगर कहा जाए कि गुड गवर्नेंस शासन का मूलाधार है, एक फंडामेंटल बेस है, गुड गवर्नेंस इज द बेस ऑफ गवर्नेंस, या फंडामेंटल आधार है, मूल आधार है। फिर कहा जाए इसमें कई आयाम हैं, इसके अंतर्गत कई डायमेंशन है, उनकी चर्चा करते हुए इसकी प्रासंगिकता पर टिप्पणी करें, इसके रिलेवेंस पे चर्चा टिप्पणी करें। एक तो पहले आयाम समझ में, उसके पहले आधार, फिर आयाम, फिर रिलेवेंस। कितने भाग हो गए, 3 भाग। अब कह रहा उपभाग हैं, प्रश्न है गवर्नेंस के, उसमें उनको तुरंत विकसित कर लें। ऐसा नहीं कि उत्तर लिखने जाएंगे तब सोचेंगे अच्छा ये भी पूछ रहा है, अच्छा वो भी पूछ रहा, नहीं, उसको तुरंत वही टाइम के भीतर उपभागों को भी विश्लेषित कर दे, ताक में रहे। जैसे कहा जाए कि आप अगर कोई किताब लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, अगर आपको दिमाग में आलू लेना है, टमाटर लेना है और भी लेना है, बस 100 रुपया है, तो जैसे कहेगा आलू 30 रुपया किलो, तो कहेगा अच्छा भैया 1 किलो आलू दे दो। फिर बोलेगा टमाटर 60 रुपया
तो 40, 30, 70। फिर बोले गोभी तो नहीं मिलेगी, अच्छा आधा किलो तुम टमाटर दे दो, 1 किलो गोभी दे दो, ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि नहीं? लेकिन अगर सब ले लीजिए, बाद में गोभी के लिए 10 रुपये बचे, कैसे लेंगे? तो विश्लेषित पहले, उपभागों का पहले ही विश्लेषण कर लीजिए कि आलू लेना है, टमाटर लेना, गोभी लेना है। उसी तरीके से क्या है, सुशासन, शासन का कैसे आधार है, एस्पेक्ट क्या है, नंबर 1, फिर उसके डायमेंशन क्या है, नंबर 2, फिर ये कैसे रिलेवेंसिव है, नंबर 3। जब ये तीनों कर लेंगे और 200 शब्द में लिखने चलेंगे तो आपको आइडिया आएगा ना कि इसका मूलाधार इतने में लिख देते हैं, आयाम इतने में लिख देते हैं, रिलेवेंस इतने में बता देंगे, कंक्लूजन की जरूरत है तो कंक्लूजन भी 20 शब्द में देंगे, नहीं कंक्लूजन की जरूरत है तो नहीं देंगे। इस तरीके के भाव उत्पन्न होंगे कि नहीं? तो पूरा आपको फटाफट दिमाग में लगा लेना है, फटाफट, जिसको बोलते हैं फटाफट। क्या प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है? जैसे कहता है गणना करें, चिन्हित करें। आप प्रश्न देखिएगा, ये सब मैं प्रश्न से ही लिया गया है, कोई मैं बाहर से नहीं, मैं तो उसी प्रश्न का रिसर्च बता रहा हूं आपको। गणना करें, चिन्हित, जांच करें, वर्णन करें, मूल्यांकन करें। ऐसे प्रश्न के किनारे लिखे आ जाए तो जितनी भी चीजें हैं, चाहे डिस्कस करने के लिए बोले, चाहे उसको स्पष्ट करने के लिए बोले, चाहे जांच करने के लिए बोले, चाहे इवेल्युएट करने के लिए बोले, चाहे उसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है ना, उन सभी को बोलने के लिए वो बोल रहा है। अब आप जब उत्तर लिखते हैं तो कहीं वर्णन को, गणना को, चर्चा तो नहीं बना रहे हैं। जो आपको आता है वही उत्तर नहीं है, प्रश्न जो पूछता है वो उसमें से जो लिखेंगे उत्तर, जो उत्तर प्रश्न को संबोधित करे और जो प्रश्न देखकर आप एनालाइज उत्तर में करें। तो इसको समझते हुए इसकी प्रकृति, इसके नेचर और इसके स्टेटस के हिसाब से उत्तर दीजिए। अब आप कहेंगे सर चिन्हित क्या है, वर्णन में क्या लिखेंगे, गणना में क्या लिखेंगे, है ना, हो गया ना दुविधा। तो आज अभी सुन लीजिए, अगला फिर बताएंगे ना, फिर बताएंगे आगे। यानी कभी तो ये सुन लीजिए और आज जाके पेपर में इसका थोड़ा सा देखिए, फिर जब लेखन का बताएंगे तो फिर बता देंगे। सटीक उत्तर वो होता है जो अतिरिक्त बोझ से नहीं दबा होता। सटीक उत्तर वो होता है जो अतिरिक्त बोझ से नहीं दबा होता। जिसके मन में शांति हो वो सुदृढ़ व्यक्ति है, मजबूत व्यक्ति है। और शांत व्यक्ति कौन होता है? जिसका कार्य अटका नहीं होता, जो कामचोर नहीं होता, जो आलसी नहीं होता, जो पढ़ने लिखने में हेरा फेरी नहीं करता, या क्यों कहा कि गृहस्थ हो या विद्यार्थी का जीवन हो उसमें कोई अनुचित कृत्य नहीं करता। जब ये सब नहीं करेगा तो उसका मन शांत रहेगा। शांत मन में कभी बोझ नहीं होता है, अशांत मन में बोझ होता है। तो उत्तर बोझिल ना हो तो बोझिल कब होगा वो? जब चर्चा की जगह वर्णन कर देंगे, बोझिल हो जाएगा। जब चर्चा की जगह टिप्पणी कर देंगे, बोझिल हो जाएगा। जब यहाँ का तथ्य वहां कर देंगे, जरूरत नहीं वो चीज ला देंगे, ये बोझिल हो जाएगा। इसलिए क्या लाना है, उसकी समझ, क्या देना है, कैसे पूछ रहा है, उसको समझाते हुए आगे बढ़ना, ताकि जब आप सकें तो उत्तर बोझिल ना हो। और उत्तर बोझिल लिख के जाएंगे तो आप भी शांत नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से होगा। ये कहने में कई लोगों को लग रहा है अरे ये तो मैं करता ही नहीं हूँ, ये तो कैसे होगा, ये तो संभव ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं है भाई, करो तो सही, लिखो तो सही। मैं भी तो कभी हालांकि मैं जब 21 वर्ष का था, 1990 समझ जाएगा 94 में, तब मैंने कहानियां लिखता था, ऐसे कविता उविता पढ़ते समय। और 2 साल, करीब 1 साल के बाद मेरे अखबार में आर्टिकल वगैरह आते थे। थोड़ा उतना पेचीदा आर्टिकल, उतना मतलब खतरनाक नहीं होता था जैसे आजकल होता है, बट क्योंकि प्रैक्टिस से सारी चीजें उभरती, तो मैं आर्टिकल लिखना शुरू किया। तो करीब मेरा आर्टिकल लिखने का 25 साल की यात्रा है। हमने सिविल सर्विसेज की तैयारी में एक चीज बड़ी अच्छी तरह सीखी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी आपको चौतरफा हुनरमंद बना देती है, चौतरफा। अब ये डिपेंड है कि काम एक करना है, 2 करना, आप डिसाइड करें, बट चौतरफा बना देती। इसलिए
मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, आपको जिंदगी में बहुत सारे डायमेंशन डाल देती है। अगला है कि सटीक उत्तर पढ़ने में, सटीक उत्तर अगर आप लिखते थे तो पढ़ने में सहज होता है और परीक्षक को जल्दी समझ में आता है जो कॉपी चेक करता है। बोझिल उत्तर हमेशा कम में आएगा, सटीक उत्तर हमेशा जल्दी समझ में आएगा, सरल होगा और एग्जामिनर को जल्दी समझ में आता। अगर एग्जामिनर को जल्दी समझ में कि विद्यार्थी ने क्या कहा है और प्रश्न क्या पूछ रहा है और बिल्कुल, तो फिर अंक धड़ाम से मिलता, धड़ाधड़। जैसे आप मेरे घर आइए और साफ साफ बोलिए कि सर आप अभी कहीं जा रहे हैं, हमने कहा नहीं मैं तो कहीं नहीं जा रहा, तो एक काम मेरा कर दीजिए, मैं 10 मिनट आपका टाइम लूंगा, मैं ये चीज पूछने आया हूँ। आपने पहले क्लियर कर लिया मैं कहीं नहीं मिनट देना आपने साथ, अगर मैं तैयार हो कहीं जाए 10 मिनट दे दीजिए तो मेरे लिए बोझिल हो जाएगा कि नहीं। तब मैं क्या कहूंगा, अरे यार कहाँ यार, मैं तो मुझे जाना था, तुम कहाँ। तो ये मतलब प्रत्युत्तर सही नहीं आया, इवेल्युएशन सही नहीं निकला। तो कुल मिला जुला कर जो एक सिंप्लीफिकेशन एस्पेक्ट है, सटीकपन, और जब मोगाम्बो खुश होता है अंक मिलता है, ठीक है ना, वहां भी एक मोगाम्बो है कि आपके सही काम पर सही मूल्यांकन करेगा। नेक्स्ट है उत्तर लेखन एक कला वृक्ष से युक्त है। यह लिखना एक आर्ट है, सबकी राइटिंग अलग अलग बनती है, सबका खा जो भी हिंदी इंग्लिश लिखते हैं छोटा बड़ा लिखते हैं, बट ये साइंटिफिक अपना के रखिए कि क्या पहले बताएंगे। जैसे मैं सुशासन पढ़ा रहा था, सबसे पहले क्या व्हाट इज अ गवर्नेंस, फिर गवर्नेंस को थोड़ा सा खोल दिया, फिर गवर्नेंस को थोड़ा सा उसको और खोल दिया, फिर थोड़ा और खोल दिया, फिर विशेषता ला दीजिए, व्हाट इज अ गवर्नेंस बताइए। ये सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट आएगा कि कई उत्तर भूमिका की आवश्यकता नहीं होती। कई उत्तर लिखते समय भूमिका नहीं चाहिए, है ना, जैसे माहौल बनाते हैं जो, है ना, माहौल नहीं चाहिए, तो उससे बचें। तो समझना पड़ेगा, ये मैं बताऊंगा आगे धीरे होगा, ये बहुत सही है ये। तो इसमें क्या है, कईयों में भूमिका नहीं चाहिए। लोग क्या हर उत्तर में भूमिका ठूस रहे हैं, कहीं कहीं भूमिका नहीं चाहिए। तो अगर भूमिका लिख देंगे तो एग्जामिनर को वही 3-4 लाइन में दिमाग खराब कर, सीधे एक्शन, इस थ्योरी पे। नेक्स्ट है प्रत्येक प्रश्न का एक अलग विश्लेषण होता है। प्रत्येक प्रश्न का अपना एक अलग विश्लेषण होगा। चीजें पक्ष में पूछ रहा है कि विपक्ष में पूछ रहा है, इस पर ध्यान जरूर देना। समालोचना बोलता है, तो इसके बेसिक डिफरेंस को समझ के लिखिए, नहीं आलोचना हो जाएगा, समालोचना रह जाएगा। आलोचना आपने जो किया वो भी आपकी जानकारी थी, लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं बनेगा। कई उत्तर में निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं होती, आप इससे भी बचेंगे। हर प्रश्न में पता निष्कर्ष ही दिए जा रहे हैं हर उत्तर में, कुछ में निष्कर्ष की जरूरत, जैसे चर्चा वगैरह कहता, चर्चा करें, टिप्पणी करें, ये सब निष्कर्ष न दीजिए, चलता है, निष्कर्ष नहीं चाहिए। विवेचना वगैरह कीजिए, जैसे पूछना तो निष्कर्ष वगैरह दिया जाता है। आगे इसका जब पूरा लिस्ट बताऊंगा तो और क्लियर करूंगा। प्रस्तुति का तरीका आपके मन में रहता है, बिंदुवार लिखें, पैरावाइज लिखें, रहता है ना। मैं ये कहता हूं कि देखो सिविल सर्विसेज में तो जनरली ऐसा हम मानते हैं कि पैरावाइज लिखिए। स्टेट कमीशन अगर है तो आप चाहे तो बिंदुवार भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि बिंदुवार आप लिख सकते हैं और बड़ी अच्छी प्रस्तुति है, क्योंकि बिंदु में ठीक ठीक बिंदु स्पष्ट होने चाहिए। आप 1 2 3 बताए और बिंदु गड़बड़ लिख रहे हैं आप, तो एग्जामिनर फट से देख लेता। हालांकि पढ़ता दोनों तरीके से, तो आप समावेशी एस्पेक्ट दोनों का मिला जुला स्वरूप ले सकते हैं, बिंदुवार भी कर सकते हैं, पैरा भी, दोनों का मिश्रण चाहे तो कर सकते हैं। व्यवस्थित और क्रमिक उत्तर हमेशा अंक प्रदायी होते हैं, यह मान के चलिए। और समय तब बचता है जब आप प्रश्न का सही विश्लेषण किए होंगे और व्यवस्थित और क्रमिक उत्तर लिखने की कला सीखे। समय तभी बचता है। चाबी आपके पास 10 है, उसमें अगर पता है कि मेन गेट की चाबी 2 नंबर वाली है, उसमें 2 नंबर पेंट से लिखे हैं, तो पहली बार लगाने में ही खुल जाएगा। नहीं, ऐसी भी गलती हो सकती है कि 10वीं बार में वो खुले, टाइम बर्बाद होगा।
सिस्टम को सही करना होता है, उत्तर सिस्टमेटिक हो, प्रश्न विश्लेषित हो, समय बच जाए। ठीक है। और विषय के प्रति विचारधारा की उड़ान होती है। जब उत्तर लिखते हैं ना तो विचारधारा की उड़ान होती है। तो मैं आपको यहाँ सहज बताऊं तो विचारधारा की उड़ान विवेकशीलता और खास तौर से एक प्रकार से सीमित विवेकशीलता का हाथ मत छोड़िए। विचारों में इतना मत उड़िएगा कि उतरने की जगह ना, सीमित विवेक सीजिएगा ताकि उत्तर शुरू करने और उत्तर बंद करने के बीच में बहुत ही सटीक मिलान मिलता हो। आप समझे ना, घर का वही दरवाजा खोलेंगे, जितना दरवाजा खोले होगा 10-12 सब वो बंद पड़ेगा। तो आप क्या करिए कि शुरू और अंत के बीच में विचार तो उमड़ेंगे बट सीमित विवेकशीलता का उपयोग करिएगा। और आज चाहते थे एक उत्तर के तौर पर, वो मैंने कहा कल एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है इसकी चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर यही बंद कर रहे हैं।